शिवसेना के सांसद संजय राउत का मुंबई छोड़कर भागने को लेकर अभी एक बहुत ही बड़ी और हैरान कर देने वाली न्यूज़ सामने आ रही है। आप सबको पता ही होगा कि शिवसेना के सांसद संजय राउत जो कि पिछले 102 दिन से लगातार आर्थर रोड जेल में बंद थे। 102 से 3 दिनों के लगातार जेल में बंद रहने के बाद संजय राउत फाइनली जेल से कुछ दिनों पहले ही बाहर आए हैं। पात्रा चावल केस में 1034 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप जो है इनके ऊपर लगा था और सबसे बड़ी बात, इनको जमानत तो दी गई थी लेकिन उसके जस्ट बाद ईडी के द्वारा एक बड़ा कदम उठाते हुए कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी गई थी, जिसके बाद लगातार इनके ऊपर एक बार फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लगातार इनके कभी भी गिरफ्तारी की जा सकती है जब भी कोर्ट के जज के द्वारा इस पर सुनवाई की जाएगी और इनकी जमानत को रद्द किया जाएगा। शायद यही एक मेन वजह है जिसकी वजह से अब जो है संजय राउत को भी डर लगने लगा है, क्योंकि संजय राउत ने इससे पहले जब एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था तो उन्होंने बोला था कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार जो है जल्दी गिर जाएगी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो जेल से उस टाइम बाहर रहें। वो जेल से हो सकता है वो जेल के अंदर रहें लेकिन गवर्नमेंट जो है नहीं चलेगी। तो उनको खुद भी इस बात का विश्वास है कि वो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे वो जेल के अंदर चले जाएंगे। शायद यही एक मेन वजह है जिसकी वजह से संजय राउत पूरी तरह से डर गए और उन्होंने अब जो है एक बड़ा कदम उठा लिया है। आप सबको पता होगा संजय राउत जो कि बताया जाता है कि इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है, न सिर्फ शिवसेना की पार्टी में बल्कि इनकी पकड़ अच्छी खासी एनसीपी में भी है, कांग्रेस में भी है, यहाँ तक कि बीजेपी में भी है। लगातार इनके समर्थक हर जगह पर मौजूद हैं। यही एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से संजय राउत ने अब बड़ा कदम उठाते हुए मुंबई को छोड़कर दिल्ली पहुंच गए हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ टाइम पहले जब शिवसेना के सांसद संजय राउत जेल से बाहर निकले थे तो उनके द्वारा लगातार देवेंद्र फडणवीस और साथ में ही देवेंद्र फडणवीस के साथ में यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी और एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने की बात कही गई थी, अमित शाह से मुलाकात करने की बात जो है संजय राउत के द्वारा की गई थी। और फाइनली अभी जैसा कि अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि शिवसेना सांसद संजय राउत जो है कथित पात्रा चावल पूर्ण विकास परियोजना घोटाले में जमानत मिलने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं। मुंबई छोड़कर वो दिल्ली पहुंच गए हैं। जमानत मिलने के बाद संजय राउत ने बोला था ही कि जल्द ही वो अमित शाह, नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस से मिलने के वादा किया था। उसके बाद कल जो है 22 नवंबर को उन्होंने दिल्ली में एंट्री की, लेकिन जैसे ही वहां पर पहुंचे उसके बाद मीडिया ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। मीडिया ने जब उनको घेर के क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया कि क्या आपने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की मुंबई में या नहीं, तो उन्होंने बोला कि अभी तक मुंबई में देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात नहीं हो पाई है। लेकिन राउत ने कहा कि वह मुंबई जाकर देवेंद्र फडणवीस से मिलेंगे। देवेंद्र फडणवीस इस समय गुजरात के दौरे पर हैं, उनके मुंबई आने के बाद मैं उनसे जो है जरूर मिलूंगा। यही नहीं, राउत ने मीडिया को जवाब दिया कि वह छुप कर नहीं बल्कि जब भी मिलेंगे सीधे देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात होगी तो वो मीडिया को बताकर मिलेंगे। इस दौरे को सही वजह बताते हुए राउत ने कहा, मैं गृह मंत्रालय फडणवीस के सामने जेल प्रशासन के कुछ कर्मचारियों के सवाल और समस्याएं पेश करना चाहता हूं। मैंने जेल में रहते हुए कुछ अध्ययन किया। मैं फडणवीस से सटीक मुद्दों पर चर्चा करने जा रहा हूं। भले ही हम विपक्षी दल से हैं, हम सहयोगी हैं, मैं एक सांसद हूं तो हम कभी भी मिल सकते हैं। राउत ने यह भी स्टेटमेंट दिया। आपको बता दूं कि ईडी के आरोपों पर बात करते हुए संजय राउत ने कहा, अगर हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना है तो हम सभी को मानसिक तैयारी की जरूरत है। हर कोई कायर नहीं होता, कुछ लड़ाके होते हैं, इसलिए महाराष्ट्र बचा हुआ है और देश में आज़ादी की जो मशाल है वो जल रही है। यही नहीं, उनके द्वारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर भी बोला गया कि सीएम शिंदे ने सीमा मुद्दे पर 2 मंत्रियों को नियुक्त किया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राउत ने शिंदे पर तंज कसा। उन्होंने कहा, गठबंधन सरकार के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री बेलगाम के मंत्री थे, चंद्रकांत पाटिल भी थे, लेकिन ये दोनों मंत्री कितनी बार बेलगाम गए? मैं कहता रहा हूं तो जाओ, अब क्या जलाओगे ऐसी बत्तियां? संजय राउत ने यह सवाल पूछा। यही नहीं, संजय राउत जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर लोगों द्वारा यह भी क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आप दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ यहां पर प्रधानमंत्री मोदी और यहाँ पर अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे हैं? तो इसका भी जवाब जो है संजय राउत के द्वारा दिया गया।
संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए बोला कि ये जो मैं दिल्ली में आया हूँ ये मेरा कुछ पर्सनल काम है, यहाँ पर मैं किसी से मुलाकात करने के लिए नहीं आया हूँ। मतलब कि प्रधानमंत्री मोदी या फिर अमित शाह से वो मुलाकात करने के लिए वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं दिल्ली में, बल्कि वो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने किसी पर्सनल काम से पहुँचे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जैसे ही इस बात का पता सोशल मीडिया पे पब्लिक को लगा, पब्लिक ने संजय राउत को लेकर अलग अलग तरीके के कमेंट करने शुरू कर दिए, जहाँ पर ये बोलना स्टार्ट कर दिया गया कि संजय राउत पहुँचे थे वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने ही, लेकिन अभी वो मीडिया में कुछ भी बातें बोलने से डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि प्रधानमंत्री मोदी और साथ में ही गृह मंत्री जो अमित शाह हैं वो इनसे मुलाकात करने से ही मना कर दें। इसलिए इन्होंने अपनी ये जो है बड़ी तिकड़म अपनाई है और मीडिया में कुछ भी बोलने से डर रहे हैं। लेकिन देखने को मिलेगा अगर वो लोग रेडी हो जाएंगे तो वो ज़रूर इनसे जाकर मुलाकात करेंगे, नहीं तो संजय राउत हो सकता है कि उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बाय द वे संजय राउत के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मिलकर पूरे के पूरे मामले को सुलझाया जाए। यही नहीं, पिछले काफ़ी टाइम से ये दावा किया जा रहा है कि संजय राउत जब भी किसी बड़ी मुसीबत में फंसते हैं तो ये जो है जाकर प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके मामले को जो है ठंडा करा देते थे। लेकिन इस बार जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो ये जो है ये चीज़ करने में असफल रहे, जिसकी वजह से इनको जो है गिरफ्तार भी कर लिया। यही नहीं, आपको बता दूं कि इनकी याचिका पर 25 नवंबर को फाइनल डिसीजन लेने वाली है कोर्ट के जज जो है इस पर फाइनल डिसीजन लेंगे कि इनको जमानत इनकी रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। शायद यही एक मेन वजह है कि संजय राउत जो है जमानत रद्द होने से पहले ही दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में पहुंचकर वो कोशिश जरूर करेंगे कि वो किसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह से मुलाकात कर पाएँ। लेकिन क्या ये पॉसिबल हो पाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। वो अलग बात है कि सोशल मीडिया पे लोगों द्वारा अलग अलग तरीके के कमेंट किए जा रहे हैं और बोले जा रहे हैं कि संजय राउत पहुंचे तो वहीं हैं क्योंकि उनको जो है पूरी तरह से डर लग गया है और वो जान रहे हैं कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है और इसी डर की वजह से उन्होंने मुंबई को छोड़ा है और मुंबई को छोड़कर वो दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में वो लगातार कोशिश जरूर करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करें, लेकिन ये भी हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से इनको ज़्यादा भाव ना दिया जाए क्योंकि इसके पीछे के कई बड़े रीजन हैं और अगर ऐसा होता है तो संजय राउत की मुश्किलें 100% बढ़ जाएगी। लेकिन ये भी दावा किया गया है कि पिछले काफ़ी टाइम से संजय राउत ने इस तरह के बड़े कारनामे किए हैं और साथ में ही उन्होंने जाकर प्रधानमंत्री मोदी से और साथ में ही अमित शाह से भी मुलाकात किए हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर एक बार फिर से वो जाकर उन लोगों से मुलाकात करते हैं। तो देखते हैं क्या इनकी मुलाकात हो पाती है या ये सच में अपने पर्सनल काम के लिए गए थे और जल्द ही लौट आएंगे। आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर? आप अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ में ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।